नमस्कार, सन्मार्ग लाइव के न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वैसे तो दिन भर में कई प्रमुख खबरें रही, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये रही कि आज प्रधानमंत्री मोदी झारखंड आए। झारखंड के रांची में उन्होंने विधानसभा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कई योजनाओं की भी शुरुआत की। सबसे पहले बात करेंगे अपने सहयोगी चंदन वर्मा से, जो कि बीजेपी देखते हैं। आज जानते हैं उनके पास क्या कुछ खास रहा। जी चंदन। जी खुशबू, एक तरह से कहिए कि आज तो झारखंड के लिए एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि अब तक जो झारखंड विधानसभा किराए के भवन में चलता आ रहा था, जहां से अब तक समझिए कि जितनी भी विकास की गाथाएं लिखी जा रही थी झारखंड के लिए, वो किराए के भवन से किया जा रहा था। लेकिन ये झारखंड वासियों को एक नया सौगात मिला है कि आखिरकार झारखंड का अपना विधानसभा भवन बनकर तैयार हो गया, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तकरीबन 450 करोड़ का ये भवन एक तरह से कहिए कि एकदम आधुनिक तरीके से बना गया है। इसमें 150 विधायकों का बैठने का व्यवस्था किया है, साथ ही मुख्य सचेतक का, नेता प्रतिपक्ष का और स्पीकर का, मुख्यमंत्री का, यानी सभी लोगों का कहें कि एक अपना अपना चेंबर भी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस भवन को पूरा पेपरलेस बनाया गया है, यानी एक समझिए कि सूरज की रोशनी से, यानी उसको इसमें सोलर प्लेट लगाया गया है, जिससे उसी की ऊर्जा से ये पूरा जो उपकरण इसमें लगा हुआ है, विधानसभा के अंदर जितने भी उपकरण हैं वो उस सूर्य किरणों से ही, उसी की ऊर्जा से संचालित होते हैं। इसके साथ ही आज 6 अन्य योजनाओं का भी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया प्रभात तारा मैदान से। सबसे इसमें योजना में महत्वपूर्ण ये रहा कि स्वरोजगारी जो हैं, यानी जो खुद से बिजनेस कर रहे हैं छोटे व्यवसाय, उनको पेंशन की योजना से जोड़ा गया। यानी कहिए कि अब अगर 200 रुपया अधिकतम इसकी राशि रखी गई है। अगर 200 रुपया जो छोटे व्यवसायी हैं वो अपनी तरफ से देते हैं, तो इसमें 200 रुपया अतिरिक्त जो सरकार है अपने तरफ से देगी, यानी कुल जो है एक छोटे व्यवसाय के खाते में 400 रुपये की रकम जो है वो जमा होगी, और वो उनकी 60 साल उम्र पूरने के बाद वो जो है पेंशन के रूप में उनको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज साहेबगंज टर्मिनल का उद्घाटन भी किया गया। इस टर्मिनल के बनने से, पूरा होने के बाद से कहीं ना कहीं झारखंड में जो व्यवसायी है उसका वो व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि इसका झारखंड का जुड़ाव जो है ना बिहार से बल्कि नहीं बल्कि बंगाल से भी हो जाएगा। साथ ही साथ विदेश से आयात जो सामानें हैं उसको भी मंगवाने में काफ़ी सुविधाएं होगी। तो कुल मिला के यह मुख्य जो है आज खबरें रही सरकारी कार्यक्रम को लेकर, और राजनीति हलचलें इस बीच भी होते रहे। तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी चंदन ने बताया कि विधानसभा जो है वो कई सारी खूबियों से लैस है, और दूसरी तरफ जितनी भी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया, अब आगे चल के देखना यह है कि ये योजनाएं आम पब्लिक के लिए या आम जनता के लिए कितना लाभदायक रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सहयोगी मनीष झा से, और जानते हैं उनके पास क्या कुछ खास रहा। जी मनीष। देखिए खुशबू, आज पीएम मोदी आए थे यहाँ पे झारखंड विजिट में, लेकिन एक तरह जहाँ के न्यू ट्रैफिक रूल्स को लागू किया गया है, तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ के आम आदमी अपने कागज को लेकर दुरुस्त करने के लिए लाइसेंस और पॉल्यूशन में लगे। वहीं आज जो रैली थी तो मैंने देखा कितने ऐसे तो बीजेपी के कार्यकर्ता था जो विदाउट हेलमेट और बैनर और गेरुआ पट्टे बांध के रैली तक पहुंच रहे थे। एक तरह तो ये आप जो कड़ा कानून ला दिए हैं ट्रैफिक रूल्स के लिए, जनता परेशान है। दूसरे इनको कौन समझाएंगे कि और उनके लिए कोई नियम नहीं है। इस तरह के, इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। अगर आज ही की देखें तो इस तरह का जो देखने को मिला, आप यहाँ से बीजेपी ऑफिस से आप अरगोड़ा चौक देखें, चाहे बिरसा चौक तक देखें, वहाँ तक भी मैंने देखा कि जितने भी हो एकदम बीजेपी का झंडा और जो पट्टे बांध के और विदाउट हेलमेट वो लोग जा रहे थे। इस तरह पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप जनता के लिए कानून बना रहे हैं, और वो अपने कार्यकर्ताओं को भी इस पर जरूर ध्यान दें कि इस तरह का कानून का उल्लंघन वो ना करे। और दूसरी खबर ये है कि प्रतिपक्ष नेता हेमंत सोरेन को जो विधानसभा नया सत्र हुआ था उसमें उनका नाम नहीं आने से, तो हेमंत सोरेन ने मना किया कि कोई विधानसभा सत्र में नहीं जाने के लिए। लेकिन कुछ जेएमएम के जो विधायक है उन्होंने कहा है कि अगर
बुलाया जाता है तो विधानसभा सत्र में जाने के लिए तैयार है। अब ये देखना होगा ये किस चीज़ की खलबली है, क्या ऐसे जो विधायक है वो इस तरह का बात बोल रहे हैं जो हो सके जो संकेत दे रहे हैं कि अगर उन्हें ऐसा तो बीजेपी में जाने के, वो कुछ ऐसे विधायक है जो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। खुशबू, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने सहयोगी कौशल कुमार से कि उनके पास क्या कुछ खास रहा। जी कौशल। देखिए खुशबू, आज नरेंद्र मोदी का आगमन रहा, विधानसभा का उद्घाटन हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जेवीएम के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कटाक्ष करते हुए कई सारे आरोप लगाए हैं कि जो विधानसभा बना है जिस ज़मीन पर, वह एचईसी की ज़मीन थी और वहाँ कारखानों के लिए वह ज़मीन दिया जाना था, लेकिन नहीं दिया गया। वहाँ के विस्थापितों को विस्थापन नहीं किया गया, रैयतों को रैयत नहीं मिली। तो कई सारे आरोप लगाए गए और जिस बंदरगाह का उद्घाटन हुआ आज साहेबगंज में, वहाँ 2 साल पहले शिलान्यास किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा पे पुल बनने के लिए, लेकिन बाबूलाल मरांडी का कहना हुआ कि एक भी ईंट वह पुल के निर्माण के लिए नहीं रखा गया। तो कई सारे योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है उनके मुताबिक से, उनका ये कहना है। तो कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे कई सारे अगर आरोप लगेंगे सरकार पे तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को इससे ज़्यादा फायदे होंगे। और जहाँ तक की बात है विधानसभा उद्घाटन करने की, कई सारी योजनाएं चालू करने की या बंदरगाह बनाने की, तो इन सभी योजनाओं के अलावा भी कई सारे शिलान्यास किए गए थे जो कार्य नहीं किए जा रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं, और प्रेम शाही मुंडा जो कि आदिवासी जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने दामन थाम लिया झारखंड विकास मोर्चा का। और दूसरी तरफ मैं एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बतलाना चाहूँगा खुशबू, कि महिला आयोग ने एक कड़ी कार्रवाई की है। एक आज़ादी के इतने दिनों बाद हम आ चुके हैं, लेकिन अभी भी दहेज जैसी प्रथा से महिलाएं वंचित नहीं रह पा रही है। कुछ तकरीबन साल भर पहले एक महिला की शादी हुई थी जिसे कि 6 महीने से नज़रबंद कर रखा गया था उसी के परिवार में। तो कहीं ना कहीं वह उनकी उस पीड़िता की परिवार जो है महिला आयोग में शिकायत दर्ज की थी और महिला आयोग ने इसे तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए उसके पति से बात की और उसे महिला आयोग में बुलाया गया है। और उस पर अगर उसके साथ नहीं रहता है अगर वो उसका पति, तो उस पर जल्द कड़ी कार्रवाई करने की महिला आयोग ने आदेश दिया है। तो खुशबू, हमारे ख्याल से यह जो दहेज प्रथा है इस पर कड़ी कानून बननी चाहिए हमारे ख्याल से, और जो भी ऐसे काम करते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसा कि महिला आयोग ने आज किया है। खुशबू, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी कौशल ने बताया कि महिला आयोग जो है इसको लेकर के, दहेज प्रथा को हटाने को लेकर के एक अच्छी कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जेवीएम की बात करें तो जेवीएम जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो सभी पार्टियों के बीच में चलता रहेगा। अब देखना ये है कि इस आरोप और प्रत्यारोप से विधानसभा में महागठबंधन की पार्टी को कितना मतलब फ़ायदा मिल पाता है। तो ये थे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।